अब रोज़-रोज़ के लंच और डिनर से इतने बोर हो चुके हैं ना, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये चुकंदर पुलाव की रेसिपी यानी बीटरूट पुलाव जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही आसानी से बनता है। इतना ज़बरदस्त का टेस्ट है ना कि आप जिसे भी खिलाओगे तो उसका दिल खुश होने वाला है और बहुत ही आसानी से बनता है, सभी को बहुत पसंद आता है। तो अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो ये बीटरूट पुलाव की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बोल लेना है, उसमें से चावल ले लेना। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चावल लिया है। आप जितना बना रहे हैं उतना चावल ले लीजिए। आप चावल कोई भी ले सकते हैं, बासमती लेंगे तो एकदम खिला टेक्सचर आएगा। मैंने ये रेगुलर बेसिस पे चावल बासमती लिया है, लेकिन ये टूटा हुआ मैंने चावल लिया है। इसको हमें अच्छे से पहले तो वॉश करना है। बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है ये लंच और डिनर के लिए। 1 पॉट मील है, एक बार बनाइए आराम से खाइए। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमको इसमें क्या करना है, पानी डाल देना है। पानी इतना डालिए कि अच्छे से डिप हो जाए। डिप करने के बाद हमको क्या करना है, इसको ढक देना है 25 मिनट के लिए। जब तक ये ठंडा वो हो रहा है तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से ये फूल चुका है। इसका पानी निकाल के साइड में रखते हैं। अब चुकंदर पुलाव बना रहे हैं तो चुकंदर तो लगेगा ही, यानी बीटरूट मैंने आधा बीटरूट अच्छे से धोकर उसको छील लिया था छिलका, और इसको हमें क्या करना है, कद्दूकस लेना है यानी ग्रेटर लेना है। उससे हमें बढ़िया से इसको ग्रेट करना है। चुकंदर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1.5 कटोरी के हिसाब से यहाँ पे आधा चुकंदर से थोड़ा सा ज़्यादा चुकंदर लिया था और इसको इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसको हमें एक कटोरी में निकाल लेना है और निकालने के बाद हमको इसको साइड में रखना है। तो हमें इस पुलाव को बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, बस हमें यहाँ पर चावल और चुकंदर चाहिए, कुछ स्पाइसेस चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है। तो घी में मैंने यहाँ पर ये काजू ले लिया है। तो 1 चम्मच मैंने काजू लिया था, उसको भून लिया है। तो काजू को मैंने बीच बीच इस तरीके से तोड़ लिया है और इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा जब हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो जैसे हल्का सा भुन गया है तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से कटोरी में निकाल लेना है। हमें निकालने के लिए ये वाला स्पैचुला यूज़ किया क्योंकि उससे वो निकालते नहीं बनता है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी घी में मैंने यहाँ पे थोड़ा से रॉ पीनट्स लिए हैं। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी आप पुलाव बनाओ तो आप इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे पीनट भी डाला। पीनट भी बहुत ही अच्छा लगता है। किशमिश भी ऐड कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप डाल सकते हो, और जो चीज़ नहीं पसंद है आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अच्छे से मूंगफली को भी भून लिया है। मूंगफली हमारी अच्छे से भुन गई तो इसको भी अच्छे से स्ट्रेन करते हुए निकाल लेना है। तेल अच्छे से निकाल देना पूरा, इसको अच्छे से हम निकाल लेते हैं। तो हमारी मूंगफली भी अच्छे से भुन गई है, काजू भी हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। 1 चम्मच घी और डाल देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा स्पाइसेस ड्राई हो जाएगा। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने। साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। और बस इनको डालकर हमें अच्छे से पहले क्या करना है, भून लेना है। ये भी अच्छे से क्रैकल्स हो जाएंगे ना, तो उससे ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में अब हमने यहाँ पर डाला है थोड़े से कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते आप डालिए तो ध्यान से डालिए, ऊपर उछलते बहुत हैं। तो बस इसको अच्छे से भून लेते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने क्या किया था, एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने ऐसे पतला पतला लॉन्ग स्लिट में कट किया था। जो बहुत ज़्यादा थे ना बड़े, तो उनको मैंने 20 से कट कर लिया था। इसको डालेंगे। प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने एक बड़ा साइज़ का ही अनियन लिया था। अब छोटे साइज़ के ले रहे हैं तो 2 अनियन ले सकते हैं। इसको अच्छे से हमें भून लेना है। तो पहले अच्छे से भून लेते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर 2 ग्रीन चिली डाल दी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चिली का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, इसमें फ्लेवर आ जाता है। साथ में ये देखने में भी पुलाव बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पहले तो अच्छे से भुनना है। तो इसको पहले हल्का सा भून लेते हैं। अब प्याज हमारा जैसे ही हल्का सा भुन जाएगा ना, तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट या फिर जिंजर और गार्लिक को बारीक चॉप करके भी आप डाल सकते हो। इसको भी हम इसी के साथ ही प्याज के साथ अच्छे से पका लेंगे। तो प्याज के साथ ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत अच्छे से पक जाएगा और सारा कच्चापन इसमें निकल जाएगा। इसको बहुत अच्छे से भूनते जाएंगे और अच्छे से पका लेंगे। प्याज भी आप देखेंगे थोड़ी देर में अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा, तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। तो हमें क्या करना है, जो बीटरूट है ना, बीटरूट को हमें इसमें डाल देना है और डालकर पहले हमें इसको अच्छे से भुनना है। क्योंकि बीटरूट आपको लगता है कि बीटरूट से कड़वापन आता है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, हल्दी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो बस आपको बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, तो फिर आप बोलोगे कि पुलाव बिल्कुल येलो बन गया। इसको पहले अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट। आप देखोगे भुनने के बाद जो इसका ना कड़वापन जो आपको लगता है कि रहता है, कड़वापन नहीं होता है, बट भुनने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा
बढ़ जाता है और इसमें जो भी आपको लग रहा है ये कड़वापन है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इसको अच्छे से पहले 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। भुनने के बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है मैंने इसमें, साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर। फिर डाला है मैंने गरम मसाला, साथ में रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। ये सारे स्पाइसेस डालना है और नमक डाल देना है। नमक आप बाद में ही बैलेंस कर सकते हो, कुछ कम या ज़्यादा लग रहा है। बस आपको अब क्या करना है, इन मसालों को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो ये ना क्या होगा, आपके बीटरूट के साथ बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा। और कलर आप देख रहे हो ना कितना प्यारा रेड कलर आया है। और ये मसालों की वजह से ना थोड़ा सा पुलाव का कलर चेंज होगा, लेकिन बिल्कुल रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो जैसे ही पुलाव हमारा ये बीटरूट अच्छे से भुन गया है, तो हमें क्या करना है, ये सोक किया हुआ राइस डालना है। अब सोक करके जब आप राइस डालते हो ना, बनाते हो ना, तो बहुत कम टाइम लगता है। आपको कुकर में भी नहीं बनाना पड़ता, सारी चीज़ें इसी में बन जाएगी। 10 से 15 मिनट में आपका बन के तैयार हो जाएगा। मतलब टोटल 20 मिनट लगेंगे और बहुत ही टेस्टी आपका पुलाव बन के तैयार होगा। चावल को डाला मैंने, अच्छे से क्या किया था, चला दिया था। और कलर आप देख रहे हो ना कितना प्यारा बीटरूट का कलर आया हुआ है। तो अब जितना चावल उसका डबल आपको पानी लेना है। तो 1.5 कटोरी चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 कटोरी पानी लिया था, सेम उसी कटोरी के मेजरमेंट से। और इसको बढ़िया सा पहले चला लेंगे। अब चलाने के बाद आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। तो नमक मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने नमक डाल के इसको चला दिया अच्छे से। और चलाना है पहले बहुत ही अच्छे से, ताकि नमक हर जगह से इवन हो जाए और खाने के बाद जो पुलाव का टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। इसको ढक देना है मीडियम फ्लेम में 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त का कलर। आप देखिए, वाव कितना प्यारा दिख रहा है, रेड और ऑरेंज कलर आया हुआ है। जबकि हल्दी मैंने पिंच ऑफ ऐड किया था। तो आपको लग रहा होगा बीटरूट कहाँ गया, बीटरूट की वजह से ही ये बहुत ही प्यारा रेड और ऑरेंज का कलर आया हुआ है। और जो स्पाइसेस होते हैं ना, उसकी वजह से ही कलर। अब जितना ज़्यादा बीटरूट ऐड करोगे ना, उतना ज़्यादा उसका रेड कलर आता है, बट वो बहुत ज़्यादा बीटरूट हो जाएगा। तो जिसका ध्यान रखें। बहुत अच्छे से पक गया है, बट थोड़ा सा ये गीला गीला लग रहा है। इसको 5 मिनट के लिए हमें और अच्छा सा पकाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले धनिया की पत्ती डाल देते हैं यहाँ पे। और धनिया की पत्ती के साथ मूंगफली डाल देंगे, जो हमने काजू को फ्राई किया था वो डालकर बस इसको हमें 5 मिनट के लिए और ढक देना है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हो अच्छे से पानी आपका ड्राई हो चुका है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ये पक चुकी है। तो अब आपको मिक्स करना है और आपका देखते देखते बहुत ही टेस्टी वाला ये बीटरूट पुलाव, बीटरूट राइस, आप जो भी बोलें, बन के तैयार है। आप इसको ऐसे ही खाओगे ना, आपको बहुत पसंद आएगा। बट आपको इसको दही के साथ खाना है, आप दही के साथ खा सकते हो। चटनी के साथ खाना है, आप चटनी के साथ खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्विक बनने वाला ये पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर डेली रूटीन के खाने से बोर हो गए हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये बीटरूट पुलाव, बीटरूट राइस की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसको ट्राई करें। आप बच्चों को बना के दीजिए ना, अगर आपको टिफ़िन में देना है तो बच्चों को ये बना के दीजिए। आपको लगेगा कि कड़वा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप खूब सारी वेजिस भी ऐड कर सकते हो इसको और हेल्दी बनाने के लिए। बासमती राइस यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टूटे हुए राइस का यूज़ किया था, जो मैं रेगुलर रूटीन में यूज़ करती हूँ। कोई भी यूज़ कर सकते हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, मेरे पेज से देखें, मेरे पेज को भी फॉलो करें। और प्लीज़ आप कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप कौन सी सिटी से इस रेसिपी को देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।